नौकरी की तैयारी करते वक्त कई बार लोग एक असफलता से हार मान जाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्हीं असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिनका नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स बीएससी 3 साल वाला 5 साल में कंप्लीट होता है। उसके बाद 3 साल का करियर गैप और उसके बाद भी 50 कंपनियों में अलग अलग रिजेक्शंस, उसके बाद भी इन्होंने असफलता से मुंह नहीं मोड़ा, उसको सीढ़ी बनाया और आज एक अच्छी खासी कंपनी में हाई सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, करियर अपग्रेड करना चाहते हैं या करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकेत विश्वकर्मा जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। संकेत विश्वकर्मा जी बोकारो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी में बीएससी पीसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, एडमिशन लिया। उसके बाद इन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया और हॉस्टल में इस तरीके से इनको जो इनकी मित्र मंडली थी प्रभावित करी कि इन्होंने क्लास लेना बंद कर दिया। हॉस्टल लाइफ में इतने मस्त हो गए कि उसी को अपना सब कुछ समझा। लेकिन जब बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ये हॉस्टल लाइफ अच्छी नहीं है, इनको लगातार सेमेस्टर में बैक लगते चले गए। 3 साल वाला ग्रेजुएशन इनका 5 साल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक नॉर्मल ग्रेजुएट की तरीके इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग फेज में इन्होंने जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बैंकिंग वगैरह की तैयारी करी। अब आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग में कितना कंपटीशन है, तो इनका प्री एग्जाम एसबीआई पीओ का तो निकल गया, लेकिन जब मेंस की बारी आई वहां पर ये अटक गए। अब इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। 3 साल का ग्रेजुएशन वैसे भी 5 साल में कंप्लीट हुआ था, उसकी ग्रेजुएशन के बाद भी इनके 3 साल और लग गए, मतलब टोटल 5 साल हो गए। कोई भी इनके पास नौकरी नहीं थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। उस वक्त कोविड का पीरियड चल रहा था। जैसे ही कोविड समाप्त हुआ अलग अलग कंपनी में रिक्रूटमेंट आने लगी। अलग अलग कंपनी में इन्होंने अप्लाई भी किया और उसी दौरान इनकी कॉग्निजेंट कंपनी में जॉब लग गई। सैलरी बहुत कम थी, तब भी इन्होंने जॉब को कंटिन्यू करने का प्रयास किया। शुरुआती 6 महीने में इनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई। इसके बाद इनकी स्किल्स में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। यहां पर जब ये काम कर रहे तो इनको पहले दिन से ही नौकरी पसंद नहीं आई, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि ये बीएससी कर रहे थे, मैथमेटिक्स इनका सब्जेक्ट था, अतः डेटा में इनका इंटरेस्ट पहले से था। इसी टाइम इन्होंने डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोचा। धीरे धीरे विचार काफी स्ट्रांग होने लगा और इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए मन बनाया, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर नौकरी छोड़ते हो तो यहाँ पर अर्निंग बंद हो जाएगी, फिर डेटा साइंस के फील्ड में दिक्कत होगी आगे। तो इसलिए इन्होंने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखी, साथ में उडिन स्कूल डेटा साइंस के बूट कैंप प्रोग्राम में एडमिशन भी ले लिया। धीरे धीरे करके इन्होंने अपना जो उडिन स्कूल का 6 महीने का बूट कैंप प्रोग्राम था उसको कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है इंटरव्यू की। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि इनका 3 साल वाला ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हुआ था। 2 साल का एजुकेशन गैप इनका वहां पर हो गया। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उनका 3 साल का गैप वो हो गया, कुल मिलाकर के 5 साल का गैप था। तो जो एआई रिज्यूमे स्कैनर थे वहां से जब इन्होंने अपना रिज्यूम बनवाया तो ये 5 साल का गैप, ऊपर से इनके पास कोई कंप्यूटर या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, नॉर्मल एक बीएससी डिग्री थी, तो इनका कहीं पर भी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो पा रही थी। और ऐसे में जो उडिन स्कूल की प्लेसमेंट टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उनके गाइडेंस से, सपोर्ट से इनका रिज्यूम इस तरीके से बिल्ड किया कि इनका बड़े आराम से इंटरव्यू क्रैक हो गया और एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ डेटा इंजीनियर इनको जॉब मिल गई। जब यहाँ पर ये इस कंपनी में काम कर रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि इनका जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती है जो कि सर्विस कंपनी होती है, तो यहाँ पर 16 से 18 घंटे इनको काम करना पड़ता था। इसके अलावा इनको कई बार ऐसी समस्या हो जाती थी कि जो कस्टमर्स होते थे वो डायरेक्टली इनको कॉल करते थे और जो भी प्रॉब्लम होती थी अपनी प्रॉब्लम बताते थे और जिसको ये रिजॉल्व करते थे। तो यहाँ पर इनका वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा था,
प्रेशर बहुत ज़्यादा था और कई बार जो प्रॉब्लम्स कस्टमर की होती थी उनको रिजॉल्व करने में समय भी लग जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्होंने इस कंपनी में करीब 1.5 साल तक काम किया। इससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई और इसी के साथ साथ इन्होंने एडिशनली जो एडवांस कई ऐसे कोर्स होते हैं उनको भी लर्न किया, जिसको करने के बाद इनको केलॉग्स कंपनी, जिसका नाम अब वर्तमान में केलानोवा कंपनी है, यहां पर इनके डेटा इंजीनियर के रूप में एक अच्छी प्लेसमेंट हुई। हाई सैलरी की जॉब यहां पर इनको मिली। इस तरीके से इन्होंने नॉर्मल बीएससी कोर्स करने के बाद ऊपर से 5 साल का करियर गैप होने के बाद भी अपने करियर को बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड किया। तो यहां पर मेरा इस स्टोरी को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपके जीवन में भी असफलताएं आती हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन असफलताओं को सीढ़ी बनाइए और उनको सक्सेस की तरफ ले जाने में यूज कीजिए। तो अब अगर आप भी डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, ओडिन स्कूल बूट कैंप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको बता दूं कि डेटा साइंस फील्ड में एक बेस्ट एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है वह है ओडिन स्कूल। रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत अच्छी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इनका 6 महीने का बूट कैंप प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एनरोल करना है। इस 6 महीने के अंतर्गत सारी इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें आपको सिखाई जाएंगी, आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरीके से चलती हैं। वीकेंड में क्लासेस रहती हैं ताकि जो भी आपके दूसरे काम है उनको भी आप साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 8 से 10 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत करिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर इसकी हम फीस की बात करते हैं पूरे बूट कैंप प्रोग्राम की तो पड़ेगी 75,000, लेकिन इसमें बहुत सारे डिस्काउंट और ईएमआई ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। फीस आपको एक बार में पेमेंट नहीं करनी, यहाँ पर ईएमआई की भी फैसिलिटी है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक अर्ली बर्ड ऑफर भी आपको मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इनका जो अगला बैच है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही जैसे ही आपका 6 महीने का बूट कैंप प्रोग्राम समाप्त होता है उसके बाद 2 साल तक प्रॉपर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको जो स्पोकन स्किल्स है वो सिखाई जाएंगी। इसके अलावा रिज्यूम बिल्डिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। यानी प्रॉपर आपको जॉब दिलाने में पूरी आपकी एक्सपर्ट टीम इनकी हेल्प करेगी। तो फिलहाल अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया है, क्लिक करके वहां पर जाकर के एनरोल कर लीजिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।